You are advised to have breakfast before coming to the blood donation camp. आपको सलाह दी जाती है कि ब्लड डोनेशन कैंप में आने से पहले आप ब्रेकफास्ट कर आएं। ये एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है? अक्सर हमें ऐसे क्वेश्चंस या फिर इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। इस तरह के सेंटेंसेस हम स्टोरीज में देखते हैं, हम न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में, या फिर कोई नोटिस हमें मिलता है स्कूल या कॉलेज या ऑफिस की साइड से वहाँ पर, या किसी फॉर्मल राइटिंग में, या फिर हमारा जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उनमें भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर ऑल द आंसर्स शुड बी गिवन प्रिसाइसली इन द मेन आंसर बुक ओनली। इस तरह के सेंटेंसेस हमें जब देखने को मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को सीखेंगे। Hi to all the English learners over there, welcome back to my channel. I'm your English companion Arshi. This is a requested video from one of my subscribers who asked me to make a separate video on active and passive voice. As I was working on main verbs तो मैं इस वीडियो को नहीं बना पा रही थी, बट आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक आते आते आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में, इंग्लिश का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, वहाँ पे हमसे अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करें, पैसिव को एक्टिव में, और हमें कन्फ्यूजन होती है कि अभी क्या आ गया हमारे सामने, हम उसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी ईजी वे में समझाऊंगी एक्टिव और पैसिव वॉइस। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। Before moving ahead, you are requested to watch the video till end and not to skip it. Let's first understand a simple or a quick definition of active and passive. Actives and passives are nothing but a different or a second way to say a sentence. Active और passive कुछ भी नहीं है, बस किसी भी बात को बोलने का एक दूसरा तरीका है। For example, एक तरफ मैंने आपसे कहा कि मैं खाना खाती हूँ, I eat food, और दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा कि खाना खाया जाता है मेरे थ्रू या खाना खाया जाता है मेरे द्वारा। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? वैसे जनरली हम इसी तरह से बोलते हैं कि मैं खाना खाती हूँ, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फॉर्मल राइटिंग में या फिर काफ़ी सारे जो राइटिंग पैटर्न्स है वहाँ पे हम पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो एक ही सेंटेंस को बोलने का ये एक सेकेंड या डिफरेंट तरीका है। फॉर इंस्टेंस, मैं खाना खाती हूँ, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, वेयर एज खाना खाया जाता है मेरे द्वारा, ये एक पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंसेस में जनरली हम ये नहीं बताते कि सब्जेक्ट क्या है। हालांकि यहाँ पर मैंने कहा कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ये बताओ कि सब्जेक्ट कौन है। हम पैसिव सेंटेंसेस में अक्सर सब्जेक्ट को छिपा देते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे हमने फर्स्ट जो सेंटेंस लिया था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, यू आर एडवाइज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट बिफोर कमिंग टू द ब्लड डोनेशन कैंप। तो इस सेंटेंस के अंदर आपको सलाह दी जा रही है, बट हु इज़ एडवाइसिंग यू ये नहीं पता। वो जो पर्सन है, वो जो सब्जेक्ट है जो कि इस एक्शन को कर रहा है, एडवाइस देने के एक्शन को, ही और शी इज़ अननोन, वो एनोनिमस है, हमें नहीं पता कि वो कौन एडवाइस दे रहा है, इसीलिए हम इसको पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। पैसिव सेंटेंसेस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि एक तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे। फॉर इंस्टेंस, यू आर एडवाइज्ड, तो आर के साथ हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, एडवाइस की थर्ड फॉर्म इज एडवाइज्ड। या फिर रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म इज रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर इन्फॉर्म्ड। इस तरह से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन हो गई। दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये है कि जब एग्जाम में आपसे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आपको वहाँ पर बाय देखने को मिलेगा। अगर पैसिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है और आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव क्या होगा उस सेंटेंस का। बट अगर आपको एक्टिव दिया हुआ है और आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको वहाँ पर बाय लगाना है। हाउ, ये हम अभी सीखेंगे विद सम इलस्ट्रेशंस। जितनी भी टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं, उन सारी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स में जितनी भी हम हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं, कैन, कुड, शुड, इन सभी के पैसिव सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो जितने भी सिंपल या डायरेक्ट सेंटेंसेस आप देखो वो सारे सेंटेंसेस एक्टिव है। फॉर इंस्टेंस, आई ईट अ बनाना, तो ये एक एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसको पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई कैन टीच इंग्लिश, इसको पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जितने भी सिंपल सेंटेंसेस आपको देखने को मिले जहाँ पर एस या ई एस है इंडेफिनेट में, या फिर जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या फिर आपको कोई मॉडल वर्ब देखने को मिले, तो वो सारे सेंटेंसेस एक्टिव हो गए, ये आपको याद रखना है।
आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडेफिनिट सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि डू और डस से जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उनको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें। बाकी के जो पैसिव सेंटेंसेस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और ध्यान से समझना है सेंटेंसेस को, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आई ईट अ बनाना, मैं एक केला खाती हूँ। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब इंडेफिनिट कैटेगरी से आपके सामने सेंटेंसेस आएँ तो आपको उनको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। आपको हर सेंटेंस में ये याद रखना है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो आपको हेल्पिंग वो भी सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी। जब आप इंडेफिनिट कैटेगरी के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हो, हम इंडेफिनिट में डू डस का यूज़ करते हैं, बट जब हम उनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम इज, एम, आर इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट अ बनाना, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? अ बनाना इज ईटन बाय मी। अ बनाना इज ईटन बाय मी। हम एक्टिव सेंटेंसेस को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में ले आते हैं। जहाँ पर मैंने कहा आई ईट अ बनाना, तो आई जो कि सब्जेक्ट है वो वहीं पर था, ईट जो कि वर्ब है वो भी वहीं पर थी, और बनाना जो ऑब्जेक्ट है वो भी वहीं पर था। आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। सब्जेक्ट वो है जो किसी एक्शन को कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, आई ईट ए बनाना, तो आई कौन है यहाँ पर? सब्जेक्ट, क्योंकि आई है जो कि एक्शन को कर रहा है। एक्शन क्या है? हमारा खाने का, और खाया क्या जा रहा है? बनाना। तो बनाना जो है ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह से अगर मैंने कहा कि राधिका डांस करती है, तो राधिका कौन है? वो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि काम वो कर रही है। काम क्या हो रहा है? डांस करने का। अगर मैंने कहा राधिका डांसेस टू अ सॉन्ग, तो यहाँ पर सॉन्ग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि काम हमारा सॉन्ग पर हो रहा है। राधिका डांसेस टू अ सॉन्ग, राधिका इज द सब्जेक्ट, डांस इज द वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, एंड सॉन्ग इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम उस पर हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट वो है जो कि काम को कर रहा है। ये बहुत सिंपल है, आपको ऐसे ही आ जाएगा। तो जब मैंने कहा आई ईट ए बनाना, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई, ईट है हमारी वर्ब और बनाना है हमारा ऑब्जेक्ट। इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम बनाना जो हमारा लास्ट का पार्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, और आई जो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट है उसे हम लास्ट में ले आएंगे, एंड इट बिकम्स अ बनाना इज ईटन बाय मी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पैसिव सेंटेंसेस में हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईटन। ईट बिकम्स ईटन और आई बिकम्स मी, क्योंकि हम यहाँ पर बाय लगा के सेंटेंसेस बनाते हैं। एग्जाम में आपसे इस तरह पूछा जाता है, अदरवाइज जब हम स्पोकन वे में इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं या अगर हम रिटर्न वे में लिखते हैं तो हम बाय ज़रूरी नहीं है कि लगाएं, बट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो यू विल हैव टू पुट इट। आपको लिखना पड़ेगा ए बनाना इज ईटन बाय मी, आय हमारा बन जाएगा मी। माई मोम वॉशेज द क्लोथ्स, मेरी मम्मी कपड़े धोती हैं। तो इसे हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है क्लोथ्स, क्योंकि क्लोथ्स ही वो चीज़ है जिस पर काम किया जा रहा है, उन्हीं को तो धोया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मॉम, तो द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय माई मॉम। ये भी एक इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, क्योंकि मॉम थर्ड पर्सन है तो हमने यहाँ पर वॉशेज एस का यूज़ किया, एस या ई एस का। मैंने आपको बताया कि जब आप इंडेफिनिट कैटेगरी के सेंटेंसेस को बनाओगे तो आपको इज, एम, आर इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, बट पैसिव में हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो आपको ऑब्जेक्ट को ही देखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है, क्योंकि पैसिव में आते आते हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर इंस्टेंस, माई मॉम वॉशेज द क्लोथ्स, तो यहाँ पर मॉम तो मेरी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारा क्लोथ्स, बट जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा क्लोथ्स। अब हमें देखना है कि क्लोथ्स जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो आप इसका यूज़ करोगे, अगर वो प्लूरल है तो आप आर का यूज़ करोगे, अगर वो आई है तो आप एम का यूज़ करोगे। फॉर इंस्टेंस, द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय माई मॉम, क्योंकि यहाँ पर क्लोथ्स हमारा सब्जेक्ट बन गया तो यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया, क्योंकि वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा कपड़े हैं। मॉम क्योंकि काम वही कर रही हैं तो हमने बाय लगा दिया, एंड इट बिकम्स
द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय माई मॉम। ये बहुत आसान है, आपको फटाफट से आ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। एंड लिसन टू मी केयरफुली। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करो या फिर आप किसी चीज़ पर बताओ। जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जब मैं आपको नीचे एग्जाम्पल्स लिख कर दे रही हूँ, जब मैं आपको वर्बल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। हमें ब्लैक बोर्ड की नीड नहीं है, हम सीख सकते हैं सुनकर भी और हम सीख सकते हैं देख कर भी। वी डू नॉट नीड अ ब्लैक बोर्ड टू लर्न समथिंग। तो आपको ध्यान से मुझे देखना है, ध्यान से मुझे सुनना है और समझना है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ और ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती। मैं जो भी बोलती हूँ मैं वर्बली नेचुरली आप लोगों को सिखाने के लिए बोलती हूँ, मैं कहीं से देख कर नहीं बोलती। तो जब मैं ट्राई कर रही हूँ तो यू विल हैव टू पुट एफर्ट्स ऑल्सो, आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू लर्न समथिंग। माई फ्रेंड टीचेज साइकोलॉजी इन अ स्कूल। मेरी फ्रेंड स्कूल में साइकोलॉजी पढ़ाती है। ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है माई फ्रेंड, तो हमने एस या एस का यूज़ किया और ये बन गया टीचर्स। अगर ये आई होता तो यहाँ पर टीच होता, अगर ये यू होता तो यहाँ पर टीच होता, अगर ये वी होता तो यहाँ पर टीच होता, अगर एक से ज़्यादा लोगों का नाम होता तो यहाँ पर टीच होता। फॉर इंस्टेंस आई टीच साइकोलॉजी, यू टीच साइकोलॉजी, वी टीच साइकोलॉजी, राधिका एंड सोहन टीच साइकोलॉजी, या फिर जितने भी एक से ज़्यादा लोग होंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है तो टीचर्स हो गया। इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगेन ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। हमें ऑब्जेक्ट क्योंकि सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर या प्लूरल देख के एज वेल एज टाइम को देख के हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फॉर एग्जाम्पल राधिका लास्ट में आ जाएगी, वो बन जाएगी ऑब्जेक्ट, और जो हमारा साइकोलॉजी है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा सब्जेक्ट, और क्योंकि साइकोलॉजी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर लगा देंगे इज। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी इज टॉट बाय माई फ्रेंड इन अ स्कूल, या फिर साइकोलॉजी इज टॉट इन अ स्कूल बाय माई फ्रेंड। तो यहाँ पर आपने टीच को कर दिया टॉट क्योंकि वो थर्ड फॉर्म है टीच की। आपने जो मेरी फ्रेंड है उसको कर दिया बाय माई फ्रेंड क्योंकि उसके थ्रू सेक्शन को किया जा रहा है, और आपने साइकोलॉजी को बना दिया सब्जेक्ट। तो जहाँ पर हमने कहा था माई फ्रेंड टीचेज साइकोलॉजी इन अ स्कूल, हमने इसको बना दिया साइकोलॉजी इज टॉट इन अ स्कूल बाय माई फ्रेंड। इसी तरह से यू ड्रिंक जूस इन द मॉर्निंग, यानी तुम सुबह जूस पीते हो। तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे कहेंगे? जूस जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, यू को जो कि हमारा सब्जेक्ट है हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्योंकि जूस हमारा सब्जेक्ट बना, हम सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यू ड्रिंक जूस इन द मॉर्निंग, द जूस इज ड्रंक बाय यू इन द मॉर्निंग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हमारी थर्ड फॉर्म हो गई ड्रंक। यू को हम लास्ट में ले आए और हमने बाय लगा दिया क्योंकि जो यू है वही इस एक्शन को कर रहा है, जूस पीने के एक्शन को। तो द जूस इज ड्रंक बाय यू इन द मॉर्निंग। अमन प्लेज फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। अमन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता है। ये एक एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? द फुटबॉल इज प्लेड बाय अमन विद हिज फ्रेंड्स, यानी फुटबॉल अमन के द्वारा खेला जाता है उसके दोस्तों के साथ। तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, जो भी हमारी एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म है तो हम उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सभी में है, अगर आप मॉडल वर्ब से पैसिव सेंटेंसेस बनाओगे तो भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, कहीं चेंज नहीं होगी। जैसे टेंसेस में होता है कि अगर हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर को बताना है तो हमें एस या ई एस लगाना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कन्फ्यूजन होगी नहीं। आपको सभी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे वो फ्यूचर का सेंटेंस हो, चाहे वो पास्ट का सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का सेंटेंस हो, आपको थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है। और जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आई थिंक ये अब आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये। लेट्स क्विकली टेक सम मोर इलस्ट्रेशंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। He sells tomatoes in the market. वो मार्केट में टमाटर बेचता है। यहाँ पर हम इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही को हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है टमेटोज, इसको हम बना देंगे सब्जेक्ट। हमारा जो मेन वर्ब है, जो एक्शन वर्ब है सेल्स, इसको हम कर देंगे थर्ड फॉर्म में और हम बाय लगा देंगे क्योंकि एक्शन कोई कर रहा है। ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया कि बाय आप लगाओ, बट स्टिल एग्जाम्स पे आप लगा सकते हो, तभी जाके आपका पैसिव सेंटेंस बनेगा। अदरवाइज अगर आप स्पोकन वे में बोलते हो, अगर आप सिर्फ सेंटेंस को बोल रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाय लगाओ, या अक्सर हम जब लिखा हुआ देखते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर बाय हो। बट एग्जाम के पर्पज़ से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक्टिव को जब पैसिव में कन्वर्ट करना है तो यू विल पुट बाय
at the end of the sentence with the subject. For instance, he sells tomatoes in the market. वो मार्केट में टमाटर बेचता है. अब टमेटोज़ क्योंकि बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो हम बोलेंगे द टमेटोज़ आर सोल्ड. सेल की थर्ड फॉर्म हो गई सोल्ड. द टमेटोज़ आर सोल्ड बाय हिम इन द मार्केट. ही बन जाएगा हमारा हिम, ऑब्जेक्ट बन गया. सेल हमारा बन गया सोल्ड, बाय हमने लगा दिया, और टमेटोज़ क्योंकि एक से ज़्यादा है इसलिए हमने आर का यूज़ किया, तो द टमेटोज़ आर सोल्ड बाय हिम इन द मार्केट. We request you to complete your homework as soon as possible. You are requested to complete your homework as soon as possible. यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस में we request you कहा, हमने दिखाया कि सब्जेक्ट कौन है, बट सेकंड सेंटेंस में हमने नहीं बताया, हमने सब्जेक्ट को छिपा दिया, हमने सिर्फ एक्शन पर ध्यान दिया. यही होता है पैसिव सेंटेंसेस में कि हम एक्शन पर ध्यान देते हैं, ना कि सब्जेक्ट पर. यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने होमवर्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करो, ना कि हमने ये बताया कि रिक्वेस्ट कौन कर रहा है. We celebrate her birthday in December. Her birthday is celebrated in December by us. She cleans the room carefully. The room is cleaned by her carefully. My teacher teaches English very well. English is taught by my teacher very well. ये तो सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, सिंपल सेंटेंसेस थे जहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉट की बात नहीं है. बट अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने आए पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल है. जैसे हमने टेंसेस में सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले ले आना है, सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है. फॉर इंस्टेंस अगर हमारे सामने ये सेंटेंस है, डज रोहन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या रोहन शाम को फुटबॉल खेलता है, तो इसको पैसिव में आपको कैसे कन्वर्ट करना है? रोहन है, आप उसको ऑब्जेक्ट बना दोगे. फुटबॉल है, आप उसको सब्जेक्ट बना दोगे. क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है तो आप इसका यूज़ करोगे. आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे, हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ले आओगे. फॉर इंस्टेंस, डज रोहन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या रोहन शाम को फुटबॉल खेलता है, तो इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कैसे बोलेंगे? इज़ फुटबॉल प्लेड बाय रोहन इन द इवनिंग, क्या रोहन के द्वारा शाम को फुटबॉल खेला जाता है? डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे एवरी ईयर, क्या तुम हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? इज़ योर बर्थडे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय यू, क्या हर साल तुम्हारे द्वारा तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऐसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे. सो इट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. आज के लिए इतना ही. आई होप आपके लिए वीडियो आसान रही हो. अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया हो, मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको समझ आया हो, बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. डू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप. वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स. एंड ऑल्सो यू आर गिवन 2 sentences to convert as a homework. The first sentence is, we all watch videos on YouTube. And the second sentence is, my mom cooks food very well. See you soon in the next video. Bye bye.